मेरा नाम अंशिका यादव, मैं गरिमा शिक्षण संस्थान दीनदास नगर डड़वा कला मोतीगरपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश नामक विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष शिक्षा के महत्व पर एक भाषण के जरिए अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली नारी है, किसी से डर नहीं सकती। कि ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली नारी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी, कि मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी। असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तब हम हमारे समाज के ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विश्वविद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। ये हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक अच्छी प्रेरणा स्रोत है। जब ब्रिटिश लोगों ने भारत के वंचित तबकों को शिक्षा से वंचित करके हजारों वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा था, तब सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को गुलामी का सबसे बड़ा हथियार बनाया। स्त्री को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, विधवा विवाह का समर्थन करना, ऐसे कार्य उन्होंने उस समय किए जब नारी की बड़ी दुर्दशा थी। लेकिन कहते हैं कि किसी महान कार्य को करने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, एक पथ प्रदर्शक की जो सही रास्ता दिखाए। सौभाग्य से महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको महाराष्ट्र और भारत में समाज सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, ये सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर हमारे देश की शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किए। हर बिरादरी और धर्म के लिए कार्य करते हुए जब सावित्रीबाई फुले कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उन पर कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर उस गंदी कर दी गई साड़ी को बदल लेती थी। मैं उन लोगों को यह बताना चाहती हूँ या समझाना चाहती हूँ जो नारी जाति को कमजोर समझते हैं, नारियों का सम्मान नहीं करते। मैं नारी जाति के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ कि आवाज उठा अब शस्त्र उठा, कि आवाज उठा अब शस्त्र उठा, अब अस्त्र नहीं तू आंख उठा, पैरों में तुझको रौंदे जो उसको तू करके खाक दिखा, पैरों में तुझको रौंदे जो उसको करके तू खाक दिखा। हमें सावित्रीबाई फुले के इस प्रयत्न को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उनका हम सबके जीवन पर बहुत ही बड़ा उपकार है। आज उन्हीं की वजह से हम सब शिक्षित हैं और स्वतंत्र होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं मां सावित्रीबाई फुले को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, दृढ़ संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, दृढ़ संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। अगर हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स भी हमें स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि हम शिक्षित हो सके, अच्छे और बुरे का ज्ञान कर सके और यह समझ सके कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यह एक शिक्षित व्यक्ति भली भांति जानता है। शिक्षा के बगैर आने वाली कठिनाइयों को एक अशिक्षित व्यक्ति बखूबी समझता है। आइए हम एक श्लोक से समझते हैं शिक्षा का महत्व, जो श्लोक कुछ इस प्रकार है। विद्या भोग करी यशः, सुख करी विद्या गुरु राम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परम देवतम, विद्या राजस्व पूज्यते नाहि धनम विद्या विहीना पशु। इस श्लोक का मतलब है कि विद्या किसी व्यक्ति का विशिष्ट रूप है, विद्या गुप्त धन है। विद्या यह कीर्ति देने वाली और सुख देने वाली है। राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है, धन की नहीं। विद्याहीन व्यक्ति पशु के समान है। जो लोग पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं वे घर में ही कष्टों का जीवन व्यतीत करते हैं। कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, कि ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अच्छे पढ़े लिखे होने का मतलब यह कभी नहीं होता है कि प्रमाण पत्र प्राप्त कर, मान्यता प्राप्त कर किसी संगठन या संस्था में नौकरी करना। हालांकि इसका यह भी मतलब होता है कि अपने जीवन में एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति होना। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का सबसे
अच्छे नागरिक बनना है, उसके बाद व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल व्यक्ति बनना है। हम शिक्षा के बगैर अधूरे हैं, क्योंकि शिक्षा हमें सही सोचने वाला और सही निर्णय लेने वाला बनाती है। इसलिए इफ यू डोंट गिव अप, नो वन कैन डिफीट यू। अगर आप हार नहीं मानते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। कि जिगर में हौसला, सीने में जान बाकी है, जिगर में हौसला, सीने में जान बाकी है, अभी छूने के लिए आसमान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, ये भी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने बल पर खड़ा रह सके। हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं और सरकार की तरफ से भी अलग अलग यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है, जहां पर जाकर हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कि दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने कभी हवा में उछाले नहीं जाते। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने कभी हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, कि परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते।